संपत्ति विवाद कानूनी उपाय में आज जो सवाल देख रहे हैं अरुण कुमार जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं मेरी जमीन जो 1 ईयर जो है बेचे हुए हो गया और हाईवे निकल गया है, पूरा मुआवजा जो है किसान को मिलेगा या खरीदने वाले को। देखिए, जमीन अधिग्रहण कानून है जिसके तहत सरकार जो है आपसे जमीन ले सकती है। सरकार को अधिकार है कि वो आपसे जमीन ले लेगी, लेकिन ऐसे नहीं लेगी, आपको उसका मुआवजा मिलेगा। अगर आपका वो निजी जमीन है तो आपको जो है उसका 4 गुना मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो उसका वहाँ पे जो गवर्नमेंट रेट है उसका 4 गुना मुआवजा आपको, जो उसका रेट है उसका 4 गुना मुआवजा आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि मुआवजा आपको नहीं मिला है तो सरकार के जो अधिकारी हैं, हर अधिकारी का अपना अपना जो है एक तरह से डिपार्टमेंट होता है, उसके तहत जो है आपको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अभी इनका जो सवाल है उस पर अगर डिस्कस करें जो मुआवजे वाली बात में कि इनका जमीन ये तो बिक्री कर चुके हैं। लेकिन देखिए, हम आपको बता देते हैं, अगर आपने जमीन बेच दिया ना और जो खरीदने वाला है वो दाखिल खारिज भी करा लिया तो किसान को क्यों मुआवजा मिलेगा? तो फिर तो किसान वो हो गया कि जमीन खरीदा भी और जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया। लेकिन जमीन खरीद लिया और दाखिल खारिज नहीं कराया है, उस केस में अगर उसका जमीन जा रहा है ना, तो जमीन तो जिसका रजिस्ट्री हुआ उसी का जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है जिनके नाम से सारा डॉक्यूमेंट है, रसीद है, मुआवजा उसको मिल सकता है। मतलब जिसके नाम से रसीद कट रहा है कि दाखिल खारिज तो उसका हुआ नहीं, प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज प्रॉपर्टी का हुआ नहीं, तो उसका फिलहाल 100% राइट बनता नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि किसान जमीन बेच भी दिया और किसान उसको मुआवजा, लेकिन जो जमीन खरीदा है वो भी उतना बेवकूफ़ है नहीं। वो भी अगर न्यायालय में जाएगा, मान लेते हैं अगर सिविल कोर्ट हो उसके लिए, तो अगर वहाँ पे जाता है और वो अपना सारा पक्ष रखता है कि उन्होंने ज़मीन खरीदा भी, वो उसके बाद अधिग्रहण भी हो गया और उसका कोई भी मुआवजा भी उसको नहीं मिला और मुआवजा भी किसान को मिल गया, तो ये जो है एक तरह से दोनों तरफ से जो है ना, आप समझ सकते हैं, आपको नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं जो खरीदने वाले को जो है उस वहाँ पे फ़ायदा जो है न्यायालय की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास 1947 से पुराना जमीन का रसीद है और उसका जो यहाँ पे माध्यम से कैसे रसीद कटवाएं। देखिए, 1947 बहुत पहले की बात है और उस समय का अगर आपके पास कोई भी रसीद है तो उससे आप अगर चाहेंगे कि जमीन का रसीद कटवा लेंगे आगे चल के, तो वो तुरंत संभव नहीं है। हाँ, अगर आपका वो जमीन का रसीद है, क्या है, खतियानी है, उसके बाद या आपका रजिस्ट्री जमीन है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो उसके अलावा आगे अभी वर्तमान स्थिति क्या है, तो ये जो है यहाँ पे, तो इसमें अगर देखें, आपने हमें फेसबुक पेज पे सेंड किया, देखिए बिल्कुल आपने सेंड किया, उसके लिए हम आपको बता देते हैं पुराना डॉक्यूमेंट का अधिकारियों के पास कोई वैल्यू नहीं है। उसका सिर्फ वैल्यू है जो मामला अगर आपका है वो वैल्यू सिविल कोर्ट में है। अगर आपका आगे अधिकारी नहीं काट रहे हैं तो आप न्यायालय में जाके उसको पहले साबित करेंगे। अगर वो सही पाया गया तो उसका आदेश जारी होगा, फिर आगे का प्रक्रिया आपका शुरू होगा। अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। पिता अपनी निजी जमीन किसी एक पुत्र को लिख दे तो अन्य पुत्र को कैसे मिलेगा? पिता अगर अपनी निजी जमीन जो है ना, अगर उनके पास खुद का कमाया से, मतलब उनको गवर्नमेंट सर्विस है, जॉब है, उससे कमाया हुआ प्रॉपर्टी अगर उनको है और वो अगर किसी एक पुत्र को दे देता है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत का सामना दूसरे पुत्र को करना पड़ सकता है। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक है या पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदा गया संपत्ति है, पिता कुछ करते नहीं है, बस पैतृक संपत्तियों का उपयोग करते आए हैं, तो उस केस में अब जो है पुत्र आसानी से न्यायालय से जो है सिविल कोर्ट से अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो सवाल है कि सर मेरे जो है परदादा के नाम पर जो है जमाबंदी है, लेकिन जमाबंदी में खाता और खेसरा और रकबा नहीं चढ़ा हुआ है, क्या करना होगा? परिमार्जन भी नहीं, देखिए खाता, खेसरा और ये अगर नहीं चढ़ा हुआ, परिमार्जन कर दिए बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए सीओ को आवेदन भी कीजिएगा। आपका परिमार्जन लॉन्ग टाइम हो गया अभी तक, और स्टेटस भी उसका चेक करते रहिए और सीआई से एक बार भी मिलिए कि आपका परिमार्जन जो है अभी कितना नंबर वहाँ पे चल रहा है जो आपका नंबर नहीं आया। कुछ तो निष्कर्ष होगा ना परिमार्जन का, या तो रिजेक्ट हो या जो भी हो, तो वो दोनों में से आप जो है पहले आपका नंबर आया है कि नहीं, वो आप वहाँ पे जो है सीआई के पास से पता करवा सकते हैं अपने कार्यालय में। अगला सवाल है कि सर मेरे रसीद में जो ना 60 डिसमिल के जगह पे 0.7 डिसमिल हो गया है, तो सुधार कैसे होगा? देखिए, हर राज्य में ना सुधार के लिए ऑनलाइन पोर्टल अब लगभग
चालू है, बहुत जगह ऑफलाइन भी है, लेकिन अगर ऐसा हो गया, बहुत जगह ऑफलाइन भी है, लेकिन अगर ऐसा हो गया है आपके रसीद में, अच्छा ये जो है ना, हाँ बिल्कुल, तो सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे देखें कि जो ऑफलाइन रसीद है, ये ऑनलाइन में सुधार करने का प्रक्रिया है कि पोर्टल के माध्यम से, लेकिन अगर ऑफलाइन में ही आपको सुधार करना है तो अगर रजिस्टर्ड में भी 0.7 ही वहां से आया है ना जिला कार्यालय से, तो आपको इसके लिए एडीएम को आवेदन करना पड़ेगा, ताकि आपका जो भी 60 डिसमिल है वो वहां से रजिस्टर से सुधार किया जाए और सुधार का लेटर जारी हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे सुधार कर दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरे मामा अकेले थे, वो एक्सपायर हो गए, अब हमारी मामी हैं, मामा के कोई जो है बच्चे नहीं है, उसके बाद 54 बीघे जमीन है खेती की, हमारी मम्मी जो है 3 बहन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए फिलहाल जो है ना कि अगर मामी है तो मामी का भी थोड़ा हक तो बनेगा ही, ऐसा नहीं बनेगा, अगर आप कानूनन बंटवारा हो जाएगा कि मामी है अभी। उसके बाद जो 3 बहन है, तीनों का मतलब 4 हिस्सा में वो प्रॉपर्टी जो है आप समझ सकते हो 54 बीघा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इनमें सबका होगा। हाँ, मामी के देहांत के बाद जो है वो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, इसलिए कि 3 बहन ही सिर्फ हैं, ठीक है, तो 3 बहन है तो सिर्फ वो जो है ना 3 बहन में वो संपत्ति डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि सर लड़की को जन्म होते माँ का जो है डेथ हो गया, फादर शादी कर दिया लड़की को, है ना, और शादी किया, उसके बाद पिता जो है वहां देखने तक उस समय नहीं गए, जब लड़की का उम्र 28 साल हो गया, जमीन का जो है यह हिस्सा मिलेगा, नहीं बिल्कुल 100% हिस्सा मिलेगा। देखिए है ना, सबसे पहले तो जो उनका दूसरा शादी है ना, और पहली शादी जो है उसको भी आपको प्रूफ करना, मतलब हिस्से के लिए आपको न्यायालय तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा अगर आप सोच रहे तो अगर पिता का संपत्ति पैतृक है, मतलब उनका भी दादा परदादा पैतृक है, मतलब उनका भी दादा परदादा से आया हुआ जमीन है, जो है सब जगह हिस्सा मिल जाएगा, है ना, तो उसको वो नकार नहीं सकते हैं। आज लग जो है बहन बेटियों को अगर नकार रहे हैं तो वो उनकी भूल है, अगर वो अपने पे अगर आ गई तो समझ सकते हैं कि आपका जितना भी है घर, मतलब उसके बाद जमीन सब में हिस्सा ले सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो में हमारा नियम है, जो हमारा कानून है, तो अगर वो बेटियां चाहेगी, जिनको मान लेते हैं पिता देखने तक नहीं गए, अगर वो चाहेंगी बिल्कुल उनको हिस्सा मिलेगा, और जितने भी उनके वंशज हैं उनमें से जो एक बेटी हैं सबको समान अंश मिलेगा। मतलब जो एक बेटी है उनका पहले से, बाकी मान लेते हैं जो नई शादी होना उनके 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे, तो सबका जो समान अंश होगा उसमें से एक हिस्सा जो उस बेटी को भी दिया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सर मैं जो है यहाँ पे लेटर ऑफ लाइन दाखिल खारिज हुआ, ठीक है, और रसीद कटा है तो ऑनलाइन जो है नहीं दिखा रहा है, तो क्या करें। नहीं, ऑनलाइन अगर दाखिल खारिज हुआ है, रसीद कटा है, और वो मान लेते हैं अगर आपका ऑफलाइन है तो थोड़ा टाइम लगता है, आप जाके कर्मचारी से के लिए बात कर सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा जो है ऑनलाइन आता है, तुरंत अगर आप सोचेंगे कि ऑनलाइन आ गया तो नहीं आएगा, इतना अभी जो है एक तरह से डिजिटल नहीं हुआ है, लेकिन समय आने पे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि भाई मैं अपना ज़मीन पर 20 साल से रह रहा हूँ और मेरे पास रजिस्ट्री भी है, लेकिन जो है मैंने दाखिल खारिज नहीं किया है, और अब जो है मैं दाखिल खारिज करवाने चाहता हूँ तो जमाबंदी नंबर नहीं मिल रहा है, जिससे ज़मीन वो भी नहीं जो है यहाँ पे उसका जो है बच्चा के पास कुछ नहीं है, तो इसमें कैसे दाखिल खारिज करवाएं। पहले नहीं, देखिए दाखिल करवाए पहले आप आवेदन कर दीजिए एक बार, तो सारा डिटेल जो आपका जमीन है, प्लॉट नंबर है, किसी के जमाबंदी में तो होगा ही, है ना, तो कोई भी जमाबंदी में है कि नहीं वो प्लॉट नंबर तो बिल्कुल होगा, उसका रिकॉर्ड में सारा इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगा, तो आप कर लें। अगर मान लेते हैं कि उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसका दाखिल करें, तो DCLR कोर्ट में आप जो है उसके लिए आवेदन कर देंगे, है ना। तो अगर जमाबंदी नंबर क्या मतलब हो सकता है कि पूर्वज के नाम से ही जमीन हो, तो बिल्कुल जमाबंदी उनका जो है अगर नहीं भी कायम है और उनके जो है पैतृक संपत्ति है, तो उनके वंशज हैं तो उस जमीन को बेचे हैं, तो उस केस से जो है दाखिल खारिज हो जाना चाहिए और आपको करवा लेना चाहिए। इसके लिए PCO साहब को आवेदन करें, सारा बात को स्पष्ट करें और ये भी बताएं कि उनके जो जिनके द्वारा लिखा गया वो अब नहीं है, उनके बच्चे को भी कुछ भी जानकारी नहीं है, कृपया मेरा दाखिल खारिज कर दिया जाए। प्रयास करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो फिर DCLR कोर्ट जाएंगे
ठीक है। फिर आगे का प्रक्रिया तो आगे है, लेकिन पहले इतना करेंगे। आशा है कि 100% आपका दाखिल खारिज हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो एक बार फिर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। अगला जो सवाल है कि सर जी आपसे एक सवाल है कि मेरे पिताजी के नाम से जितने भी ज़मीन है सब जो खरीदी केवाला का ज़मीन है और सब दाखिल खारिज मोटेशन पिताजी के नाम से है और रसीद भी कट रहा है। पिताजी डेट कर चुके हैं। अब ये सवाल है कि सर्वे में किसके नाम से खतियान बनेगा। बंसावली जो है सरपंच के द्वारा हम लोग बना लिए हैं। बंसावली में जो है पिता के बाद हम सब भाइयों, बहन और एक मम्मी का नाम जो है चढ़ा हुआ है। तो जितना लोग आप बंसावली में दीजिएगा ना, उसी हिसाब से सबके नाम से वो चीज़ अभी खतियान बन जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, है ना। खतियान सबके नाम से बन जाएगा, जितने लोग को आप बंसावली में नाम देंगे ना सबके नाम से, और सबका शेयर बन जाएगा। तो इसलिए आप जो है जो पिताजी के नाम पे है, जो जितने लोग भाई लोग हैं ना सब लोग, अगर आप मान लेते हैं बहन को आपको हिस्सा नहीं देना है, उनसे आप एनओसी ले लेंगे, उनका शादी करेंगे, दूसरी घर जाएगी, उसके लिए भी एग्री है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो उस केस में आप अपना शेयर है, तो उस केस में आप अपना शेयर जो है डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप सर्वे करवा लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर ले। चैनल को पहली बार देख रहे हैं